हम अपने नेता नीतीश जी को जानते हैं, हम उनके साथ हैं और उनके नेतृत्व को हमने अपना समर्थन दिया है। पिछड़ा राज्य हुआ करता था, अब पिछड़े राज्य में इसकी गिनती नहीं होती है। अब बिहार हमारा अग्रणी राज्यों में इसकी गिनती आ रही है और बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है। 3 लाख के पैकेज से लेकर 38 लाख तक के पैकेज पे हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। हमारे कॉलेज, हमारे जो यहाँ के बच्चे जो निकल रहे हैं वो पास करके वहाँ कार्य कर पा रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होते ही अब मंत्री जो वोट लिए थे उनका विभाग का बंटवारा हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में मंत्री सुमित कुमार। सबसे पहले तो आपको बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त बिहार वासियों को अपना सादर प्रणाम करता हूँ। अब आगे की चुनौती को कैसे देख रहे हैं? पहले तो आप महागठबंधन का हिस्सा थे, अब एनडीए का हिस्सा हो गए। देखिए, हम अपने नेता नीतीश जी को जानते हैं, हम उनके साथ हैं और उनके नेतृत्व को हमने अपना समर्थन दिया है। सुमित जी, आप युवाओं का एक तरह से कहा जाए कि फोकस सभी का आप पर है और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, पिछले बार भी आपका जो काम रहा है वो काफ़ी सराहनीय रहा है। आपने युवाओं को लगातार मौका भी दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे कार्य को सराहा है। निश्चित तौर पे, क्योंकि बिहार हमेशा जो है हमेशा एक ही चीज़ से नाम जानते हैं लोग कि पिछड़ा राज्य है, पिछड़ा राज्य है, लेकिन अब अग्रणी राज्यों में भी जो है पिछड़ा राज्य हुआ करता था, अब पिछड़े राज्य में इसकी गिनती नहीं होती है। अब बिहार हमारा अग्रणी राज्यों में इसकी गिनती आ रही है और बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है और बिहारियों की तो कोई बात ही नहीं है। एक बार आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दें कि जब आप महागठबंधन का हिस्सा थे उस दौरान भी आप मंत्री थे, इस बार भी आप मंत्री हैं, लेकिन पिछले दफे कौन कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा था जो आप? जैसे हमारा साइंस सिटी है, आपका तारामंडल है, या एक आध कॉलेज जो अपने भवन में नहीं पहुंच पाया है उनको हम लोग अपने उसके भवन में संचालन करवाना। बस यही बहुत छोटे मोटे कार्य बचे हुए हैं जिसको हम लोग यही प्रयास करेंगे कि आगामी जो हमारा वित्तीय वर्ष होगा उसमें हम लोग सभी अधूरे कार्यों को पूरा कर लें। और तारामंडल का तो ऐसा है कि अगर लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता का बाध्यता ना हो तो हम लोग अगले महीने उद्घाटन कर लेंगे। और नए प्रोजेक्ट में भी और क्या आने वाला है? उसके लिए पूरा खाका हमने तैयार कर दिया है। उतना वक्त ना आपके पास होगा ना हमारे पास होगा कि मैं आपको पूरा उसको देखिए और जरूर पूरे बिहार वासियों को दीजिए। सुमित जी, एक सवाल अभी रहेगा कि अभी जिस तरह से एक नया क्रेज़ है युवाओं में कि लोग टेक्निकल के क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उनको आप एक तरह से कहा जाए कि ऑफर भी दे रहे हैं और अपने उनको रोजगार भी देने में दे रहे बिल्कुल, रोजगार देने के मामले में ऐसा है कि जितनी बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो हम लोगों के साथ ये करके हमारे बच्चों का प्लेसमेंट करवा रही हैं और लगातार हम लोगों के बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है। हमें लगता है कि तकरीबन पिछले 3 सालों में 10,000 से अधिक बच्चे प्लेसमेंट लिए होंगे। और अगर आप उनका भी डाटा चाहते हैं तो उन बच्चों का नाम, उनका मोबाइल नंबर आपको उपलब्ध करा देंगे ताकि आप उसमें ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं कि उसमें 3 लाख के पैकेज से लेकर 38 लाख तक के पैकेज पे हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। हमारे कॉलेज, हमारे जो यहाँ के बच्चे जो निकल रहे हैं वो पास करके वहाँ कार्य कर पा रहे हैं। और भी नए ऐसे कॉलेजेस बनने के तो जो है अभी चल रही है। जहाँ आवश्यकता होगी अवश्य वहाँ पे बनेगा। निश्चित तौर पे आज ऐसा इसलिए पॉजिटिव बातें हम भी कर रहे हैं क्योंकि पहला दिन है और शुरुआत अगर अच्छे चीज़ों से हो तो बिल्कुल। बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका कि आपने सहयोगात्मक रवैया अपनाया और हम तो चाहेंगे कि आप लोग सरकार की सभी चीज़ों को, जो अच्छे कार्य हैं उसको दिखलाएं और जहां हमसे कुछ गलती होती है तो वो भी हमें बतलाएं और कुछ सुझाव हो तो वो भी आप लोगों के माध्यम से हमें मिलता रहे। जाहिर सी बात है, नेगेटिव बातें तो बहुत होती रहेंगी। एक सवाल है, थोड़ा राजनीति से भी बात कर लेते हैं। अभी चुनौती आप लोगों के लिए ऐसा बन चुका है कि विपक्ष कह रहा है कि आप लोग के पास में बहुमत नहीं है। अगर बहुमत है तो आप लोग इतने दिनों से वेट क्यों कर रहे हैं? हम लोगों के लिए कोई चुनौती नहीं है और चुनौती अगर है भी तो उसको हम लोग अवसर में बदल देंगे। चुनौती को अवसर में बदलना तो हम लोगों को अच्छे से आता है। अच्छा, एक सवाल यह भी है कि कांग्रेस आरोप आप लोगों पर लगा रही है कि आप तो खैर निर्दलीय हैं लेकिन आप मुख्यमंत्री का ही आपने कहा कि हमारे नेता मुख्यमंत्री हैं। जदयू के नेता में कुछ सब कुछ सही है या फिर वो लोग में भी कुछ ऐसा है? नहीं, हम लोग को तो सब कुछ सही दिख रहा है। अगर कहीं किसी को कुछ वैसा है तो बताएं और दिखलाएं कि कहाँ क्या गड़बड़ है। निश्चित तौर पे एनडीए के भी बहुत सारे नेता जो हैं अभी दिल्ली में रुक किए हुए हैं। आगे क्या 2024 में यानी इसी वर्ष जो लोकसभा चुनाव होना है, क्या आप लोगों की तैयारी है? कितने सीटों पर तैयारी है? 2024 में हम 40 के 40 विधानसभा पे 40 के 40 लोकसभा पे विजयी हासिल करेंगे और आगामी विधानसभा में 2025 में भी हम ही लोग विजयी हासिल करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में मंत्री सुमित कुमार सिंह का, जिन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में हम बिहार के युवाओं को जो है नया रोजगार मिलने जा रहा है, और साथ ही साथ इन्होंने उन तमाम डाटा को भी जो है आगे रखा है कि कौन सा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, कौन से प्रोजेक्ट और आने वाला है। तो बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।